प्रॉफिट एंड लॉस के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। आज एक नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट किस तरह की होगी कि किसी वस्तु को 1250 रुपये में बेचने पर उतने ही रुपए की हानि होती है जितना लाभ उसे 1750 रुपये में बेचने पर होगा, तो क्रय मूल्य बताना है। तो इस टाइप की स्टेटमेंट के आज बेसिक से एडवांस क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनको हम किस अप्रोच के साथ जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। आइए सीखते हैं। तो क्वेश्चन को यदि हम ध्यान से पढ़ें तो एक चीज़ तो स्पष्ट कह रहा है कि इसका हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो जो भी इसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस होगा या इसका जो वास्तविक मूल्य होगा, ध्यान रखें क्वेश्चन में यहाँ वास्तविक मूल्य भी पूछ सकता है। उसका मतलब यही है कि कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से जितना हम कम में बेचेंगे, कितना कम कि इसे हम 1250 में बेचें, तो क्या होगी, निश्चित है कि हानि होगी। और दूसरी तरफ कह रहा है कि इसको यदि हम बेच दें 1750 में तो क्या होगा, लाभ होगा। अब कह रहा है उतने की ही हानि और उतने का ही लाभ। इसका मतलब कि हानि और लाभ ये रुपयों में बराबर है। जितने रुपए की हानि होगी उतने ही रुपए का लाभ होगा। तो इससे एक चीज़ हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि इस कॉस्ट प्राइस से जितना दूर 1750 है उतना ही दूर इधर 1250 है। इसका मतलब या हम बिल्कुल सरल भाषा में इसको कहें कि ये इन दोनों के बिल्कुल मध्य में स्थित है। मध्य का मतलब हमें औसत निकालना होगा। या तो हम डायरेक्ट औसत निकाल दें, तो औसत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि हम 1750 यानी दोनों पदों को जोड़ देंगे और एक है 1250 और 2 से भाग देंगे, क्या मिलेगा, हमें औसत मिलेगा। 1750 और 1250 ये हो जाता है हमारा 3000, 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1500 रुपये। यानी इसका कॉस्ट प्राइस क्या है इस वस्तु का, 1500 रुपये है। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं कि 1500 से यदि हम इसको बेच दें 1250 में, 1500 की वस्तु यदि 1250 में बिकेगी, निश्चित ही हानि होगी कितने रुपए की, 250 रुपये की। और दूसरी कंडीशन में यदि 1500 की वस्तु बेच दें 1750 में तो लाभ होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। कितना लाभ हो रहा है यहाँ भी, 250 रुपये का। तो 250 रुपये का लाभ और 250 का हानि, दोनों हानि और लाभ बराबर है। एक तरीका तो ये रहता है औसत निकाल कर, यानी इस टाइप की स्टेटमेंट के सभी सवाल जहाँ हानि और लाभ बराबर हो रहा हो एक ही क्रय मूल्य पर, तो सीधा औसत निकाल देंगे। या एक काम और कर सकते हैं, बिना औसत के कर सकते हैं कि 1750 में से हम 1250 घटा लें, यानी दोनों का अंतर ले लेते हैं। तो 1750 इसमें से यदि हम 1250 घटाएं, कितना अंतर आता है, 500 रुपये का। और कुछ इधर कुछ इधर, यानी 500 को हमने बराबर मात्रा में बांट लेना है। तो 500 का आधा करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 250। तो 250 ही हानि होगी और 250 ही क्या होगा, लाभ होगा। अब या तो हम लाभ में से इसको 250 वापस दे दें, जो लाभ है वो माइनस कर दें, तो भी हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा 1500। या 1250 में जो 250 की हानि हो रही है वो हानि जोड़ दें, तो भी हम वापस क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है और इजी टाइप के क्वेश्चन है। अब इसके अंदर कई बार लैंग्वेज के अंदर कुछ गड़बड़ी कर देता है, तब एडवांस क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए अब उन क्वेश्चंस को देखते हैं। इसी टाइप में अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 2850 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है उससे 3 गुना लाभ होता है यदि उस वस्तु को हम 3450 रुपये में बेचें। कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो तरीका वही रहेगा कि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। 2 विक्रय मूल्य हमें दे रखे हैं। पहला कहता है कि इसको यदि हम बेच दें 2850 रुपये में और दूसरी बार बेचेंगे 3450 में। अब कहता है जितनी हानि हो रही है, इधर हो रही है हानि और इधर ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हो रहा है लाभ। कितना कितना हो रहा है, जितनी हानि हो रही है उससे 3 गुना लाभ हो रहा है। 3 गुना लाभ का मतलब हानि यदि 1 हो रही है तो इस पर 3 लाभ हो रहा है। तो सीधा 1:3 का अनुपात हमें बना लेना है। तो 1:3 के अनुपात में अब यदि हम अंतर देखें कि 2850 से वस्तु हो गई 3450 की, दोनों में कितना अंतर है, 600 रुपये का अंतर है। तो या तो एवरेज से करो या अंतर से करो, चीज़ वही है।
यानी 600 रुपये का फ़र्क है, या 600 रुपया क्या है, इस हानि और इस लाभ को जोड़ दें तो कितना रुपया बनता है, 600। तो अब 600 को हम 1:3 के अनुपात में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, 600 रुपये 1 और 3, कुल अनुपातों का जोड़ है 4। पहले हम हानि निकालें, हानि की यूनिट है 1, तो 150 चौके होते हैं 600, तो 150 रुपये हानि है 600 में से, तो लाभ कितना हो जाएगा, 450। हमें ज्ञात करना है कॉस्ट प्राइस। तो 150 हानि हो रही है, 450 लाभ हो रहा है, ये इसका 3 गुना है। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही जा रहा है। अब 450 रुपये लाभ को उठाओ, ये चाहे आप हानि को उठाओ, हम कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर सकते हैं कि 3450 की वस्तु कितने में बिक रही है, 450 लाभ लेकर बिकी है। तो या तो इसमें से 450 माइनस कर दो, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 3000। या क्या कर सकते हैं, 2850 वस्तु बिकी है, ये 150 हानि लेकर बिकी है, तो इसकी 150 हानि यदि इसमें जोड़ दें तो भी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 3000। कि 3000 की वस्तु जब 2850 में बिकती है तो 150 रुपये लॉस, और 3000 की वस्तु जब 3450 में बिकती है तो 450 रुपये लाभ होता है। लाभ और हानि में हमने जो रिलेशन है वो पहले ढूंढ लिया है कि 150 का 3 गुना होता है 450। तो इस टाइप से यानी तरीका वही रहेगा, अंतर की सहायता से ही क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। यानी पहला तरीका तो अंतर से होगा, या एवरेज से करना चाहो तो भी कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन कहता है कि किस स्टेटमेंट पर है, उसको हम अप्लाई करके इस तरह के क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 717 में बेचने पर किसी वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 में बेचने पर होने वाली हानि से 11.1/9% अधिक है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। तो उसी लैंग्वेज पर आधारित है। एक तरफ तो वस्तु बेचनी है 717 में और दूसरी तरफ हम बेच रहे हैं 527 में। कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है। लाभ और हानि के बीच रिलेशन क्या दे रखा है कि यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है और इधर जो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस में प्रॉफिट ज़्यादा है हानि से। कितना ज़्यादा है, 11.1/9%। अब हमें क्या चाहिए होता है कि या तो हम एवरेज से ही, एवरेज तो तभी निकलती जब लाभ और हानि बराबर होते, तो एवरेज काम नहीं करेगी, जो डिफरेंस है वो काम नहीं करेगा। इसका यूज़ हमें लेना होगा। इसी से हम कोई संबंध बना सकते हैं, लाभ और हानि के बीच क्या संबंध है। और यह कह रहा है कि ये हानि से 11.1/9% ज़्यादा है। तो ऐसे केस के अंदर आपने इस परसेंटेज का ही यूज़ करना है। 11.1/9%, इसकी फ्रैक्शन बनाएं तो वो क्या होती है, 100 यानी 100/9% हो गया। इसको जब सोल्व करेंगे फ्रैक्शन बनाएंगे तो प्रतिशत हटकर नीचे क्या लग जाता है, 100, 1/9 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 9 लॉस हो रहा है तो उससे 1 ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, यानी लॉस और इधर प्रॉफिट। यदि लॉस 9 है तो प्रॉफिट 1 ज़्यादा है। कितना है, प्रॉफिट 10 है। तो इनके बीच हम अंतर कितना देख रहे हैं, 717 और 527 के बीच 190 रुपये का अंतर है। इस 190 को अब हमें 9 और 10 के अनुपात में बांट लेना है। यानी 190 के 9 हिस्से लॉस हो जाएंगे, 190 के 10 हिस्से प्रॉफिट हो जाएंगे। या हम एक काम डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों को हम 10 से गुणा कर देते हैं। 10 से गुणा करेंगे तो लॉस हो गया 90, ये हो गया 100। दोनों को जोड़ेंगे यदि तो कितना हो रहा है वापस, 190। इसका मतलब वास्तव में उसे 90 रुपये लॉस हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपये। और ये जो 100 रुपये इस 90 से कितना ज़्यादा है, 11.1/9% ज़्यादा है। हमें ज्ञात करना है कॉस्ट प्राइस। तो वही काम कर सकते हैं, या तो इसके अंदर 90 जोड़ दो या उसमें से 100 माइनस कर दो, क्योंकि उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो इसमें से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा कॉस्ट प्राइस, 617 रुपये। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए भी डाल देते हैं ताकि ये जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ जाओ। तो इसी टाइप में एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दिया है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन क्या है
कि किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 1280 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। यानी इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है, लाभ और हानि बराबर है, तो सीधा डिफरेंस से हो जाएगा या एवरेज से हो जाएगा। उसके बाद कहता है वस्तु कितने में बेचे ताकि 25% का लाभ हो। तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात करके आप उसका 25% निकाल कर वहाँ से सेलिंग प्राइस ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी इस टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अगली वीडियो के अंदर अगला टाइप उठाएंगे। धन्यवाद।